हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और इस वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर से कुछ बेसिक से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। और अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और माध्यमिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम लिए, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे बोल क्या रहा है कि इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूब। तो क्वेश्चन किसके बारे में है? क्यूब के बारे में। और हम लोग को गिवन क्या चीज़ है? हम लोग को गिवन है सम ऑफ एरिया ऑफ 6 फेसेस। तो क्यूब के बारे में ये चीज़ आप लोग को बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यूब का हर एक फेस अपने आप में क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। और इसी तरीके से जो 6 फेसेस है, उन 6 फेसेस का जो एरिया है उसका सम हम लोग को गिवन है। तो जब हम लोग क्यूब का हर फेस का सम ऑफ एरिया निकालते हैं वो क्या चीज़ होता है? वो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। वो कितने हैं? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम आप लोग को पहले वीडियो में बताए थे कि कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, उसमें जो भी सॉलिड बॉडी हो, उसका आप लोग को पैरामीटर पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पैरामीटर और पैरामीटर है क्या? पैरामीटर क्या होता है? जिसके हेल्प से हम लोग उस सॉलिड बॉडी के बारे में हर चीज़ बता सके। तो क्यूब का पैरामीटर कितना था? क्यूब का पैरामीटर था 1। वो क्या था उसका? लेंथ ऑफ साइड। अगर क्यूब का लेंथ ऑफ साइड हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, जो भी चीज़ पूछा जाए बता सकते हैं। तो हम लोग को पैरामीटर पता चल गया। और जितना पैरामीटर होता है उतना ही नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो ये हम लोग के लिए हेल्प करता है कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया एक गिवन है और यहाँ से ये पैरामीटर तो नहीं है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या है? लेंथ ऑफ क्यूब। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उससे सबसे पहला काम हम लोग को करना है कि पैरामीटर को निकाल लेना है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला पुट करके। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 6a स्क्वायर 216 सेंटीमीटर। और a यहाँ पे क्या है? a इज़ अ साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। a स्क्वायर इस 6 को जस्ट इसके नीचे गिरा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लाई जब कोई चीज़ होता है तो उधर जाता है तो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। 216/6, 6 1 जा 6 3 जा 18, यहाँ से 3 बचा 36, 6 6 जा 36। हुआ क्या चीज़? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाना है तब ना a का वैल्यू आएगा। तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है? 36, जल्दी 6 का। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया हम लोग को 6। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हम लोग 6 नहीं लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बताएं कि प्लस और माइनस निकलता है जब हम लोग रूट अपना मर्जी से देते हैं। बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? एक सोच के देखो कि कोई भी लेंथ नेगेटिव में थोड़ी ना होता है। -2 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर थोड़ी ना होता है। जब भी होता है पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। लेंथ ऑफ क्यूब कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन हो इन्फॉर्मेशन वहाँ से अगर पैरामीटर मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या पूछा है। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमसे क्यूब का वॉल्यूम पूछा है तो जस्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। और ए का वैल्यू कितना आया? 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6। तो जस्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया भी 216 था और इसका वॉल्यूम भी 216 है। बट यहाँ पे यूनिट इज इंपॉर्टेंट। यूनिट यहाँ पे कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक एरिया है। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का यूनिट और एरिया का यूनिट आप लोग को ध्यान में रखना है। बस इतना सा इजी क्वेश्चन। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर वो पैरामीटर है तो बहुत अच्छा बात है। पैरामीटर नहीं है तो वहाँ से पहले पैरामीटर निकाल लो। पैरामीटर निकल गया, उसका जो भी क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से सॉल्व कर लो। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप क्या होता है? तो वो क्यूबॉइड को कहते हैं। क्यूबॉइड को क्या चीज़ कहा जाता है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। तो इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप हम लोग के पास है। और आगे क्या होता है? जिसका द वॉल्यूम गिवन है, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो हम लोग को पता है कितना है? 432। तो अभी बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और वो क्यूबॉइड का पैरामीटर्स कितना होता है? 3 होता है ना। इसके पास 3 चीज़ होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोग को जब पता हो तब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और जो भी इसका वैल्यूज़ पूछा जाए वो बता सकते हैं, जब ये 3 चीज़ हम लोग को पता होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन कितना गिवन है? 1
होना कितना चाहिए था 3, क्योंकि 3 पैरामीटर है तो 3 इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे गिवन है एक। आगे पढ़ते हैं आगे। इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब्स, तो यहाँ पे सवाल ऐसा है कि ये पैरेललोपाइप को क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, और क्यूब का पैरामीटर कितना होता है 1, तो इसीलिए हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब्स, यानी इस पैरेललोपाइप को हम लोग कट कर दे, ठीक है, कट अगर कर दे तो ये कुछ इसी तरीके का हो जाएगा ना, और ये कट करने के बाद 2 क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके का। 2 क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से हम कट किए और ये 2 क्यूब बन गया। अब क्या बोला, कैलकुलेट लेंथ ऑफ ईच क्यूब, इस क्यूब का लेंथ क्या होगा, इस क्यूब का लेंथ क्या होगा वो बताओ। अगर ये इक्वली कट हुआ है, इक्वली बराबर, यहाँ से भी काट सकते थे ना, यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से भी काट सकते थे, बट यहाँ से हम लोग नहीं काटे, हम लोग कहाँ से काटे, बीचों बीच से। तो बीचों बीच से काटने पे जो 2 क्यूब बना, उस क्यूब का लेंथ बताना है। अब एक चीज़ यहाँ पे सोचो कि हो क्या रहा है, जब किसी चीज़ को बीच से काटा जाता है, एक केक है, उस केक को एकदम बीचों बीच से हम लोग जब कट करेंगे तो इधर जितना आएगा उतना उधर भी जाएगा। अगर एक kg का केक है, बीच से कट कर देंगे तो आधा kg इधर, आधा kg इधर। उसी तरीके से ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को अगर बीच से कट करेंगे तो इसका जो भी वॉल्यूम है 432, वो आधा इधर हो जाएगा और आधा उधर चले जाएगा। वो आधा आधा है क्या, क्यूब है ना, तो जो कन्वर्ट होगा इसका जो आधा वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। समझ में आया? जब हम लोग कट करेंगे केक को तो जो आधा वॉल्यूम इधर होगा वो बनेगा क्या, वो क्यूब बन जाएगा ना, तो वो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल्स टू 432/2, आधा। जब कोई चीज़ को आधा किया जाता है तो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से वॉल्यूम देखो कितना आ जाएगा 216। तो यहाँ से वॉल्यूम हम लोग को मिल गया 216 सेंटीमीटर, जल्दी यूनिट क्यूब, बहुत अच्छे, ठीक है, वॉल्यूम है ना तो इसलिए हम लोग क्यूब देंगे। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब पता चल गया, और एक पैरामीटर एनफ है, एक इन्फॉर्मेशन एनफ है क्यूब का एक पैरामीटर निकालने के लिए। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता चल गया, हम लोग यहाँ से निकालेंगे पैरामीटर। सबसे पहला काम जो होता है वो निकालेंगे, निकाल लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, पैरामीटर निकलता कैसे है वो भी चीज़ याद रखना है कि जो भी पैरामीटर निकालना हो जस्ट उसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से क्यूब को हटाओगे तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल्स टू 216, स्क्वायर जाता था तो क्या आता था, स्क्वायर रूट, क्यूब गया तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का प्रॉपर्टी होता है, जैसे स्क्वायर रूट से क्या होता है 2 बन के 1 निकलता है ना, तो क्यूब रूट से 3 जब हो जाएगा तो वो 1 बन के निकलेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेने पे कुछ ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर 1 2 बाहर आ जाए और 1 3 बाहर आ जाए तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को पैरामीटर पता चल गया, ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और जस्ट हमसे यही चीज़ पूछा था, कैलकुलेट लेंथ ऑफ ईच क्यूब, क्यूब का जो लेंथ होगा सिर्फ वो बता दो। ये भी पूछ सकता था कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो ए का वैल्यू पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर, पुट करके निकाल सकते हैं। लैटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते थे, डायगोनल भी निकाल सकते थे। तो इस तरीके का क्वेश्चंस को किया जाता है, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, एक क्यूब का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का एक क्यूब होगा, ठीक है। और इस क्यूब का बारे में बोला गया है कि इस क्यूब का जो लेंथ है, साइड है, वो 50% डिक्रीज़ कर गया। तो 50% डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है कि ये लेंथ है, इस लेंथ को आधा कर दिया गया, इतना बचा, इतना बचा। तो एक क्यूब बना लेते हैं इतने बड़ा साइज़ का, ठीक है। वो साइड डिक्रीज़ होके कुछ इस तरीके का क्यूब बन गया। पहले ये ऐसा था, इसका हर एक साइड यहाँ से ऐसा करके डिक्रीज़ कर गया, ये भी डिक्रीज़ कर गया, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ना कुछ इस तरीके का। तो यहाँ से ऐसा बनाएंगे तो ऐसा ही क्यूब ना बनेगा, एक छोटा सा क्यूब। तो अगर हर एक साइड डिक्रीज़ कर जाए 50% तो कुछ इस तरीके का क्यूब हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आगे क्या बोला, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द चेंज क्यूब। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है ये है हम लोग का ओरिजिनल, और ये हम लोग का क्या है, न्यू। तो ये ओरिजिनल क्यूब का जो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर में कितना स्पेस है, अंदर में कितना जगह है,
तो इसमें जितना जगह है इतना जगह तो नहीं होगा, इसमें कम हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है उनका हमको रेशियो बताना है। वॉल्यूम कहाँ से आएगा? साइड से। साइड पता है? नहीं, तो क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ, हम ओरिजिनल क्यूब को लेट करते हैं, ओरिजिनल क्यूब इज, कुछ भी लेट कर लो, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ओरिजिनल क्यूब का जो लेंथ है वो पता चल गया, ए है। तो जो न्यू क्यूब है, न्यू क्यूब, लेंथ ऑफ न्यू क्यूब वो कितना होगा? जल्दी से बताओ। अगर ओरिजिनल क्यूब का लेंथ है ए तो न्यू क्यूब का कितना होगा? अगर ये है 10 तो आधा हो गया ना। 50% डिक्रीज करने का मतलब क्या है? 50%, आधा कम हो गया। तो ये अगर है और इसका आधा कम हो गया, 10 है तो 10 से आधा कम हो गया, कितना बचा? 5। तो ए है, ए से आधा कम हो गया, कितना बचा? a/2। ए है और उससे उसका आधा 50% कम हो गया, तो 50% ऑफ ए बोल दो। 50% ऑफ ए होता क्या चीज़ है? a माइनस a/2। कैसे आया? 50% का मतलब क्या होता है? 5/100। और यहाँ से कट करके कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा, a माइनस a/2। तो यहाँ से a से a माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? देखो 2a माइनस a, और ये हो जाएगा हम लोग का a/2। तो न्यू क्यूब का जो साइड है वो कितना है? a/2। ओरिजिनल का कितना है? a। पैरामीटर्स पता चल गया, वॉल्यूम निकाल सकते हैं अब। तो वॉल्यूम ऑफ, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वो कितना हो जाएगा? a का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब वो कितना हो जाएगा? a/2 का क्यूब, ये a है, ठीक है, a/2 का क्यूब। तो a/2 का क्यूब कैसे करेंगे? a का क्यूब, a क्यूब, 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब का मतलब क्या? 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो a³/8। अब हमको वॉल्यूम सिर्फ निकाल के छोड़ नहीं देना है, हम लोग को निकालना है रेशियो। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम टू न्यू वॉल्यूम, ठीक है। ओरिजिनल कितना था? a³, न्यू कितना आया? a³/8। यहाँ पे रेशियो होगा ना। तो a³ से a³ कटा और बच क्या गया? 1:1/8। तो अगर कभी इस तरीके का रेशियो आ जाए तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जो नीचे में हो उससे बोथ रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आंसर? 8। और अगर 8 से इस 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 और 8 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 1। इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 8 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे जो भी होगा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8:1 आ गया। और यही हम लोग का आंसर है। इसको कॉपी करो, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल, अगेन क्यूबॉइडल क्या ऐसा होता है? इस तरीके का ना। और क्यूबॉइड का कितना पैरामीटर होता है? इसका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम लोग को लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है? नहीं गिवन है। हम लोग को क्या गिवन है? रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट में लिखना है, जहाँ लिखना है दिमाग में रखना है, रख लो। क्या चीज़? अगर कभी भी रेशियो गिवन हो पैरामीटर्स का, लेट कर लेना है उन लोग को। अगर रेशियो गिवन है पैरामीटर्स का, लेट कर लेना है। कैसे लेट करेंगे? लेंथ को 3, ब्रेथ को 2, एच को 1। ये रेशियोस है, इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो x x x, और ये हम लोग क्या किए हैं? लेट किए। लेट कर लिए लेंथ 3x, ब्रेथ 2x और हाइट 1x। जो रेशियोस हो उसी रेशियोस के साथ सिर्फ x लगा देना, n लगा देना, a लगा देना, जो दिल करे वो लगाना, बस उसको लेट कर लेना। जैसे लेट किया देखो क्यूबॉइड का तीनों पैरामीटर पता चल गया, लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स वॉल्यूम इज 384, और वॉल्यूम हम लोग को गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 384। हमसे पूछा क्या चीज़ गया? द कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। हम लोग से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पैरामीटर चाहिए, और पैरामीटर हम लोग को पता है बट उसमें x का वैल्यू नहीं पता। कौन बताएगा x का वैल्यू? वॉल्यूम। जो अलग से एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये ऐसी फालतू के लिए थोड़ी ना गिवन है। यहाँ से वो चीज़ पता चलेगा जो हम लोग को नहीं पता। लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता कर लिए ना,
एक्स का वैल्यू अपने से आ गया ना, नहीं पता वो ये बता देगा। कैसे बताएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो समझो तुम ऐसा हो गया कि एक बैटल फील्ड में उतरे हैं किसी हथियार के बगैर। जंग करने जाएंगे तो लड़ाई के लिए हथियार तो लेके जाएंगे ना, तो ये मैथ्स करने आए तो मैथ्स का सारा फॉर्मूला एकदम याद करके बैठेंगे। फॉर्मूला याद है, सम्स बनते चले जाएगा। देखो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला बढ़ाए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का वैल्यू 3x, ब्रेथ का वैल्यू 2x, हाइट का वैल्यू x इज इक्वल टू 384। सबको मल्टीप्लाई करो तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6, 6 1 6, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x, 3x लिख दे, x क्यूब होगा, x क्यूब 384। अब यहाँ से x क्यूब का वैल्यू चाहिए तो इस 6 को क्या करना होगा? इसके नीचे गिरा दो। तो जल्दी से यहाँ पे देखो, x क्यूब इज इक्वल टू 384/6 और 6 1 6, 6 6 36 और यहाँ से कितना बचा? 24, 6 4 24। तो यहाँ से हो गया x क्यूब इज इक्वल टू 64। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? इस क्यूब को उधर करो, तो जब क्यूब उधर जाएगा तो क्या आएगा बाबू? क्यूब रूट। और क्यूब रूट से कैसे करके निकलता है? उसका एलसीएम लेके और 3 पीस हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो 64 यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर एलसीएम लेते हैं ना 64 का तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। x का वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। वो कहाँ से निकलेगा? पैरामीटर से। x कहाँ डालेंगे? पैरामीटर में। तो x जब यहाँ डाल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4। आई थिंक पहले इसको कॉपी कर लो, हम इसको रब कर दे। हाँ अब कर लेते हैं। तो देखो x का हम लोग को वैल्यू मिल गया ना, x का वैल्यू जैसे डाल देंगे तो पैरामीटर्स अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा? 3x है तो 3 में क्या पुट करेंगे? 4, 3x, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से ब्रेथ निकालो तो ये है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। h का वैल्यू कितना है? x, यानी सिर्फ x का जगह पे पुट कर देते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, हाइट पता चल गया। एट द एंड ऑफ द डे पैरामीटर्स पता चल गया। पूछा क्या? टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला लगाएंगे, निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूबॉइड का। क्या होता है? फार्मूला याद होना चाहिए। रूट क्यों दे रहे हैं हम? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ का वैल्यू कितना है? 12। ब्रेथ का वैल्यू कितना है? 8। अगेन ब्रेथ का वैल्यू 8, हाइट का वैल्यू 4 प्लस लेंथ का वैल्यू 12, हाइट का वैल्यू 4। कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे? मल्टीप्लाई करना है। 12 8 जा 96, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 6 16, 1 4 3 7 और 7 और 8 17, 176। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो। 2 6 12, 1 7 12 14 1 15 1 22 1 3 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया मिल गया जो हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसको समझ जाते हो तो आने वाला जो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे वो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बहुत फेमस टाइप है वॉल्यूम इक्वल क्वेश्चन। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको वॉल्यूम को इक्वल करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि एक सॉलिड बॉडी गिवन है, उसका डायमेंशन गिवन है, वॉल्यूम इक्वल करके आप उसका पैरामीटर निकाल लो, वॉल्यूम इक्वल करके उसका कोई और चीज़ निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, वॉल्यूम इक्वल करके कोई तीसरा सॉलिड बॉडी का अब वॉल्यूम निकाल लो, या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, या उसका पैरामीटर्स निकाल लो। तो वॉल्यूम इक्वल करना है, वॉल्यूम इक्वल करना है। तो ध्यान से इसको अच्छे से समझेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस का समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है ना कि द हाइट ऑफ रोड इज टू बी रेज्ड। एक रोड है, एक ऐसा मेरा रोड है, ठीक है, ये रोड है, और इस रोड का हमको क्या करना है ना, हाइट उठाना है, थोड़ा सा इसको ऊंचा करना है। तो ऊंचा करने के लिए क्या लगेगा? मिट्टी लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि क्यूबॉइडल 30 क्यूबॉइडल होल्स आर डग। तो 30 क्यूबॉइडल होल, इस तरीके का होल, इस तरीके का
होल को यहाँ पे खोदा जा रहा है, यहाँ पे रोड का किनारे पे हम लोग खोद रहे इस तरीके का होल्स, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं। और कितना ऐसा होल बनाना है, 30 पीस, 30 होल किया गया और 30 होल से क्या निकला, मिट्टी। जब हम लोग गड्ढा खनते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, मिट्टी निकलता है। और उसी मिट्टी को क्या किए, इस रोड पे डाल दिए और डाल के इस रोड का हाइट ऊंचा कर दिए, ठीक है। इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच होल, ये जो होल कर रहे हैं हम लोग, ये कैसा है, ये क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का पैरामीटर्स कितना होता है, 3, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो उसमें से लेंथ और ब्रेथ जो भी होल का है वो हम लोग को गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर एंड 8 मीटर। तो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिख लो या फिर होल लिख लो, होल्स कितना है 14 मीटर, और ब्रेथ भी हम लोग को गिवन है, तो ब्रेथ ऑफ होल्स लिख लेते हैं, होल्स इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। और हम लोग को आगे क्या चीज़ गिवन है, इफ़ टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इज 2520 मीटर क्यूब, अगर 2520 मीटर क्यूब हम लोग को मिट्टी चाहिए, देन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ईच होल। तो कितना गहरा गड्ढा करेंगे वो बताओ, क्योंकि देखो एरिया तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर दूर यहाँ से जाके गड्ढा खन के यहाँ से मिट्टी लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं करें। तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ हम लोग का फिक्स है कि इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा गड्ढा करना है, लेकिन डीप जितना जाएंगे उतना ज़्यादा सॉइल निकलेगा, जितना हम ज़्यादा गहरा गड्ढा करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल निकलेगा। तो हमको कितना सॉइल चाहिए, 2520 मीटर क्यूब, इतना सॉइल चाहिए, इतना वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए। तो कितना गड्ढा करेंगे कि 30 होल से मिल जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ होल से निकलेगा सॉइल वो इसके बराबर होना चाहिए। हम जो गड्ढा कर रहे हैं उस गड्ढे से जितना भी सॉइल निकालेंगे वो इतना होना चाहिए ना, और वो होगा क्या, वो वॉल्यूम ऑफ दिस होल होगा। ये होल में जितना वॉल्यूम है उतना ही ना सॉइल बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को वॉल्यूम ऑफ होल्स इक्वल करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर। तो ये आप लोगों को समझना है कि वॉल्यूम इक्वल किसका करना है। तो जल्दी से यहाँ पे देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट ले लो। लेट द हाइट, HEIGHT, हाइट बोल दो या फिर उसको डेप्थ बोल दो, दोनों सेम ही चीज़ है। जितना गहरा जितना ऊंचा गड्ढा करना है वो क्या होगा, H, ठीक है। H मीटर्स का हम गड्ढा करेंगे। अब अगर H मीटर्स का गड्ढा करेंगे तो उससे कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ होल कर ले, तो वॉल्यूम ऑफ होल आ जाएगा ना 14 × 8 × H, 14 × 8 × H। और हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में ये चीज़ कटता है, तो प्लीज़ इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वॉल्यूम, एक होल का वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पे हम टोटल कितना होल्स किए हैं, 30 होल किए हैं। हर एक होल से इतना आएगा, तो 30 होल से कितना आ जाएगा, एक होल से 1 kg सॉइल निकल रहा है, तो 30 होल से 30 kg सॉइल निकलेगा। तो अगर एक होल से इतना वॉल्यूम निकल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ 30 होल्स कितना हो जाएगा, 30 × 14 × 8 × H, ये चीज़ होगा। और इसको किसका इक्वेट कर देना है, इससे, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल और ये वॉल्यूम इक्वल होगा ना, यही चीज़ समझना है हम लोग कि वॉल्यूम इक्वल किससे करना है। तो नाउ बोल दो, नाउ 30 × 14 × 8 × H इज इक्वल्स टू 2520, और H का जस्ट आपको वैल्यू चाहिए, तो ये सारा चीज़ को इसका नीचे कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। H इज इक्वल्स टू 2520 बाय 30 × 14 × 8, और थोड़ा केयरफुल होकर काटना, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 8 जा 24, और 1 गया 3 4 जा 12, हम यहाँ 4 2 जा 4 21 जा 7 2 जा 7 3 जा 21, यहाँ से कितना आ गया, H इज इक्वल टू 3/4 मीटर। तो हम मीटर्स में ले आए, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर्स में। कैसे करके, मीटर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, कन्वर्जन बताए हैं हम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 1 जा 4 25 जा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 75 सेंटीमीटर। इवन डेसी सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तब क्या आ जाता 7.5 डेसी सेंटीमीटर। तो जिस भी यूनिट में तो पूछा नहीं है ना हम लोग को
जिसमें भी हम लोग यहाँ पे भी निकाल के छोड़ देते, ये भी एक्सेप्टेबल था, वहाँ भी कर दिए तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, वॉल्यूम इक्वल के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द वाटर ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट ऑफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट, 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया, टेकन आउट फ्रॉम अ वाटर ऑफ क्यूबिकल टैंक, एक टैंक से, जो टैंक कैसा था, क्यूबिकल था, देन 1/3 ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक, तो 1/3 पानी बच गया, रिमेन इन द टैंक, टैंक में बच गया। इफ लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, वो जो क्यूबिकल टैंक है उसका लेंथ कितना है, 1.2 मीटर, जो चीज़ चाहिए था वो दे दिया। द कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड बाय ईच बकेट, तो हर एक बाल्टी में कितना पानी अटेगा, कितना पानी हर एक बाल्टी से निकलेगा, वो हम लोग को बताना है। कैसे बताएंगे, वॉल्यूम इक्वल करके। देखो यहाँ पे समझो कि जो टैंक है, ये मेरा टैंक है, ठीक, इस टैंक का वॉल्यूम को अगर 3 हिस्सा में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक, उसमें से जब हम निकालने लगे पानी, यहाँ से पानी निकाले, यहाँ से पानी निकालते गए, तो पानी निकालने के बाद क्या हुआ, 1/3 बच गया, यानी इतना पानी अभी भी है, तो निकला कितना, ये पूरा इतना पानी हम लोग इसमें से निकाल लिए, और ये निकला किससे, 64 बाल्टी पानी से। यानी जब हम लोग 64 बाल्टी पानी निकाल लिए तब देखे कि इतना पानी उसमें से निकल गया, तो ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम और 64 बाल्टी पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा। समझ आया कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और 64 बाल्टी पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा। वही करते हैं। तो देखो हम लोग को सबसे पहले इस क्यूब का वैल्यू क्या दिया कि लेंथ, यानी साइड बोल देते हैं, साइड ऑफ टैंक इज इक्वल टू 1.2 मीटर। एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट में डाल के लिखो, कभी भी क्वेश्चन में वाटर या लिक्विड का बात आ जाए तो वहाँ पे जो यूनिट है ना उसको किस में कन्वर्ट करना है, देसी सेंटीमीटर में। यानी मीटर में है देसी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में होगा देसी सेंटीमीटर। क्यों करना है ये भी चीज़ सोच लो, देसी सेंटीमीटर से ना लीटर में जाना आसान होता है। तो इन केस अगर इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि लीटर में निकालो, लेकिन अगर निकालने बोल दे तो ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए। देसी सेंटीमीटर से लीटर जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि 1 देसी सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो इस चीज़ के वजह से हम बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम में पानी या लिक्विड का क्वेश्चन आ जाए तो मीटर रहे सेंटीमीटर रहे कन्वर्ट कर लो देसी सेंटीमीटर में, यहाँ पे कर लो आसान होगा आगे चीज़। तो 1 मीटर से देसी सेंटीमीटर, मीटर बड़ा होता है देसी सेंटीमीटर छोटा होता है, तो मल्टीप्लाई होगा, बड़ा से छोटा जा रहे मल्टीप्लाई होगा। एक जंप है, कितना से मल्टीप्लाई होगा, 10 से, तो 1.2 अगर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया हम लोग का 12 देसी सेंटीमीटर। तो हम लोग को साइड मिल गया, और हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम। सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक में कितना पानी है पहले ये तो पता चल जाए। तो 12 का क्यूब, क्योंकि साइड का क्यूब होता है ना, क्यूबिकल टैंक है तो क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला उसका क्यूब कर दिए, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 × 12 × 12। और प्लीज़ हम पहले भी बोले कि अगर वॉल्यूम इक्वल का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आगे जाके वो कटना ही है। तो हम 12 × 12 × 12 लिख दिए, छोड़ दिए, यहाँ पे रखते हैं। अब आगे सोचते हैं आगे क्या करना है हम लोग को, बकेट के बारे में बोलो। तो एक बकेट में मान लेते कि कितना भी पानी अट रहा, वाटर इन ईच बकेट, एक बाल्टी पानी कितना अट रहा, एक बाल्टी में कितना पानी अट रहा, सपोज x देसी सेंटीमीटर क्यूब, एक बाल्टी में x देसी सेंटीमीटर क्यूब अट रहा है। देन 64 बकेट कंटेन, 64 बाल्टी में कितना अटेगा, 64x देसी सेंटीमीटर क्यूब, इतना अटेगा ना। एक बाल्टी में अगर x अट रहा है तो 64 बाल्टी में इतना अटेगा, और ये पानी का 2/3 बराबर होगा। अरे 64 बाल्टी पानी निकाले वो वॉल्यूम, और इसमें 1/3 बचा, तो निकल कितना गया, 2/3। अगर 1/3 बच गया, एक हिस्सा बच गया, तो निकल कितना गया, 2/3 ना, 2/3 ना निकल गया। तो ये 2/3 ऑफ वॉल्यूम और ये 64x बराबर होगा, हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 64 बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 2/3
ऑफ टैंक। टैंक का 2/3, क्योंकि 1/3 तो बचा हुआ है, तो 2/3 ना निकला और वो बाल्टी से भी निकला, तो ये बाल्टी का वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। इस चीज़ को इक्वेट करते ही आंसर आ जाएगा। जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख देंगे 64 × x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है 12 × 12 × 12। तो जल्दी से कर दो 12 × 12 × 12 और यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक बाल्टी में कितना पानी अटा है वो पूछा जा रहा है। तो इस 64 को इसके नीचे गिराओ। तो 2/3 पहले से है, 12 × 12 × 12 और 64 हम नीचे दे दिए। थोड़ा ध्यान से काट लेते हैं यहाँ पे। 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 4, 16 × 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। बच क्या गया 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। तो x = 18 देसी सेंटीमीटर क्यूब। अगेन हमसे यहाँ पे लीटर्स में नहीं पूछा है, बट हम लोग लिख देते हैं लीटर में। ईच बकेट कंटेन्स 18 लीटर। हर एक बकेट में कितना पानी अट रहा है 18 लीटर। देसी सेंटीमीटर क्यूब, लीटर सेम चीज़ होता है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, तो एक और क्वेश्चन वॉल्यूम इक्वल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 1 ग्रॉस ऑफ मैच बॉक्स। एक ग्रॉस का मतलब वो पूरा डब्बा का बात कर रहा है। पूरा एक डब्बा मैच बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट ये रखता है। तो हम लोग को बताना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। तो उसके अंदर में जो एक मैच बॉक्स होगा उसका क्या वॉल्यूम होगा ये बोलना चाह रहा है कि ना, ऐसा एक पूरा डब्बा है, इस पूरा डब्बा में एक मैच बॉक्स होगा ना ऐसा, तो उस एक मैच बॉक्स का क्या वॉल्यूम है वो बताना। तो सबसे पहले देखो कि इस पूरे वॉल्यूम के अंदर का ये वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर का ना वॉल्यूम है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका वॉल्यूम और इसके अंदर में जितना भी नंबर ऑफ मैच बॉक्स, यहाँ पे और भी मैच बॉक्स होगा और भी ऐसा मैच बॉक्स होगा, तो उन सारे मैच बॉक्स का वॉल्यूम और इस पूरे डब्बे का वॉल्यूम को इक्वल करेंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 1 ग्रॉस या फिर फॉर ग्रॉस लिखते हैं। फॉर ग्रॉस हम लोग को क्या चीज़ गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्या क्या गिवन है देख लो। तो 2.8 DCM, 1.5 DCM एंड 0.9 DCM। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, आगे जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर भी गिवन होता है। तो यहाँ पे ये यूनिट सेंटीमीटर का है, ये यूनिट सेंटीमीटर का है। जब पूरा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो देसी सेंटीमीटर और देसी सेंटीमीटर। तो जब कभी ऐसा हो तो उस हालत में क्या करना है, यहाँ पे लीटर का बात नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि देसी सेंटीमीटर में छोड़ देंगे। तो जब ऐसा हालत हो जाए कि एक और सेंटीमीटर में हो, एक देसी सेंटीमीटर में और लीटर वीटर का बात ना हो रहा, जो सबसे छोटा यूनिट हो उसमें कन्वर्ट कर दो। छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर। तो ये तो ठीक है, हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर्स में। तो देसी सेंटीमीटर से अगेन जा रहे हैं सेंटीमीटर, तो एक जंप तो 10 से मल्टीप्लाई और ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये 1.5 मल्टीप्लाई होगा 10 से और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये 0.9 मल्टीप्लाई होगा 10 से और ये बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में अब आ गया, ये भी सेंटीमीटर में क्वेश्चंस करेंगे इजी होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम। बात तो वॉल्यूम ही का है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 28 इंटू 15 इंटू 9। और कभी भी हम नहीं बोले कि इसको मल्टीप्लाई करना। वॉल्यूम इक्वल टाइप क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि वो डेफिनेटली कटेगा, 100% कटेगा। ठीक है, अब एक ग्रॉस में कितना मैच बॉक्स है, यहाँ पे कितना है नहीं पता। तो वैसे में हम लोग क्या कर लेंगे, वैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक रिलेशन है, 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन। एक ग्रॉस में कितना है, 12 डजन। एक ग्रॉस, इसमें ऐसा 12 पीस है, देखो टोटल 12 पीस। और हर एक डजन में कितना होता है, अगर ये एक डजन है, ठीक है, तो एक डजन में कितना होता है 12 पीस। तो इस ग्रॉस के अंदर में 12 पीस और इसके अंदर में 12 पीस, समझ में आया। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू 12। एक ग्रॉस के अंदर में 12, उस एक डजन के अंदर में 12, तो 12 इंटू 12 144। समझ में आया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन दिया हुआ है ना, एक ग्रॉस के अंदर में 12 पीस है ना, एक डजन में कितना है 12 पीस, तो 12 इंटू 12
समझ में आया कि एक ग्रॉस में 12 पीस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और एक डजन में कितना 12 पीस, तो ये 12 इंटू 12 12 इंटू 12, तो इतना मैच बॉक्स है। समझ आया। और हम लोग को क्या चीज़ लेना है, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम। तो लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर क्यूब। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ले लिए। अगर एक मैच बॉक्स का x सेंटीमीटर क्यूब है तो 144 या फिर बोल दो 12 इंटू 12 मैच बॉक्स का कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 12 इंटू 12x सेंटीमीटर क्यूब। इसको 12 इंटू 12 कर दिया ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि ये सारा मैच बॉक्स इसके अंदर में है। तो नाउ बोलते हैं कि नाउ वॉल्यूम ऑफ 12 इंटू 12 मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस। ओके, तो ये कितना हम लोग को गिवन है 12 इंटू एक्स, और वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस कितना है 28 इंटू 15 इंटू 9। एक्स का वैल्यू चाहिए, इसको नीचे कर दो। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 इंटू 15 इंटू 9/12 इंटू 12। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे काट लो, 4 3 जा 4 7 जा 28, और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 4 जा, कितना बच गया हम लोग का, यहाँ से बच गया 7 और यहाँ से बच गया 15। तो 15 7 जा हो जाता है 105/4। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं रफ में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग छोड़ सकते हैं कि कितना हो जाएगा 26 1/4, 26 1/4। और ये सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ से कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, तो वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। 26.25 सेंटीमीटर क्यूब है एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम। ठीक है, आगे हम लोग को यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है, ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स। और वो जो एक मैच बॉक्स निकलेगा इसका कितना हाइट होगा वो भी बताना है। लेंथ और ब्रेथ हम लोग को गिवन है, तो लेंथ ब्रेथ पता है, हाइट निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है 26.25, उससे इक्वेट कर देते हैं। तो बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये लिखते हैं हम लोग 105, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये वैल्यू नहीं लिख के ये लिख लेते हैं 105/4। लेंथ ब्रेथ हाइट कितना जल्दी से पुट कर देते हैं, लेंथ ब्रेथ है 5 और 3.5, 5 इंटू 3.5, और हाइट हम लोग को पता है h इज इक्वल्स टू 105/4। थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट करो, 5 इंटू 35/10 इंटू h इज इक्वल्स टू 105/4। जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन है, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 35 को हम इधर गिरा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 105/2 इंटू 1/35, और इसको कट करते हैं तो 5 5 जा 5 1 जा 5 7 जा, और ये हो गया सही काटे ना 5 7 जा हो ना, 5 7 जा 35, और 5 1 जा 5 5 7 जा 35, 7 2 जा 14। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, सही कट किया तो 35, 5 7 जा 35, और यहाँ हो गया 521 जा होगा, 521 जा, और यहाँ से 7 1 जा 7 3 जा, h आ गया 3/2 जो कि हो जाता है 1/2 जो हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हम लोग का 1.5 सेंटीमीटर होगा, और दूसरा आंसर या तो ये लिख लो या तो 26.25 सेंटीमीटर लिख लो। तो ये था क्वेश्चन का अप्रोच। देखो यहाँ पे भी हम लोग वॉल्यूम इक्वल करके ही सॉल्व किए, ये जो h निकाले ये भी वॉल्यूम को इक्वल करके ही निकाले। तो वॉल्यूम इक्वल के ऊपर एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्टली चांसेस है कि वॉल्यूम इक्वल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, न आए तो थोड़ा सा उसका ही कंसेप्ट इस्तेमाल करके क्वेश्चन देता है। तो जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।